एक समय की बात है, किसी शहर में एक भाई बहन रहते थे, अमित और कविता। कविता बड़ी थी, अमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कविता एक ऑफिस में काम करती थी, उसका भाई अमित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। कविता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। कविता ऑफिस से एडवांस मांगकर अमित को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमित ने घर आकर कविता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर कविता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमित ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर कविता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूंगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगी। कविता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अमित की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर कविता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की मां अलका से मिलने आई। उन्हें कविता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ही ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अलका ने कहा, मां तुम बेकार की बात कर रही हो, अमित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की मां ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन कविता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में मां की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार कविता के लिए बदल गया। वह अमित को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन कविता कहीं गई थी। अकेले में अलका ने अमित से कहा कि दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो, वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि अमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने कविता से कहा, दीदी काफी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूं, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर कविता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है कि जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वो मंदिर में बैठकर रोने लगती है।
शाम को जब अमित घर वापस आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है तो अलका कहती है कि दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। तब अमित कहता है दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वो परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर कविता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वो दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी कविता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर अमित कविता को ढूंढने निकल पड़ा। वह कविता को ढूंढता रहा, लेकिन कविता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थककर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां कविता आई। उसने कहा भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज सुनकर अमित चौंक गया। कविता को देखकर वो रोने लगा। तब कविता ने कहा भैया आप रो क्यों रहे हो। तभी वहां पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अमित से पूछा तो अमित कविता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा कि ये लड़की यहां बेहोश मिली थी। होश आया तो ऐसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहां जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अमित ने कविता को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अमित रोने लगा और कविता से बोला दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अमित से कहा कि मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अमित मान गया और कविता को लेकर घर आ गया। कविता को देखकर अलका सहम गई। वह रोने लगी और उसने अमित और कविता से माफी मांगी। कविता के कहने पर अमित ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद कविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। तो आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। परमा एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहा हूं। एक गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब बुढ़िया माई रहती थी। उसे आंखों से बहुत कम दिखाई देता था। उसका एक पुत्र था हरिया। वह खेतों में काम करता था। इस तरह दोनों अपना जीवन किसी प्रकार काट रहे थे। सुमित्रा दिन रात श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करती रहती थी। वह भगवान विष्णु की भक्ति करती थी, किंतु आंख से दिखाई न देने के कारण वह पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं आंखों से देख नहीं पाती, मुझसे घर का काम भी नहीं होता, तू विवाह कर ले जिससे घर में बहू आ जाए। हरिया बहुत सीधा साधा था। उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा के घर बहू आ गई। सुमित्रा बहुत खुश थी। नई बहू घर का सारा काम कर लेती थी। सुमित्रा दिन रात भगवान श्री हरि के नाम का जाप करती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे बहू को अपनी सास बुरी लगने लगी। वह सुमित्रा को रूखा सूखा बचा खाना दे देती, कुछ भी कहने पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। कुछ ही दिन में सुमित्रा बहुत परेशान हो गई। हरिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन बहू ने सुमित्रा से कहा कि माँ जी, आप तो भगवान का दिन रात जाप करती रहती हैं, ये मंदिर में जाकर क्यों नहीं करती? आपको बहुत पुण्य मिलेगा। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, बेटी मैं अंधी मंदिर कैसे जा सकती हूँ? बहू ने जवाब दिया कि आप चिंता न करें माँ जी, मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ। सुमित्रा बहुत खुश थी।
बहू सुमित्रा को एक दूर के मंदिर में ले जाती है और कहती है कि माँ जी, यहाँ जाप कीजिए, मैं शाम को आपको ले जाऊंगी। सुमित्रा वहीं जाप करने बैठ जाती है। बहू वापस आ जाती है। जब रात हो जाती है तो सुमित्रा बहू को आवाज देती है, लेकिन उसकी बहू वहां नहीं आई थी। सुमित्रा समझ जाती है कि उसकी बहू ने उसके साथ छल किया है। वो भूखी प्यासी उसी मंदिर में श्री हरि विष्णु नाम का जाप करती रहती है। इधर हरिया जब अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है कि कई साधु आए थे, माँ जी उनके साथ तीर्थ यात्रा पर चली गईं, 1 महीने बाद आएंगी। इधर सुमित्रा को 5 दिन हो जाते हैं, भूखे प्यासे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इस कारण वह कहीं जा नहीं सकती थी। 5वें दिन रात के समय जब उसकी चेतना जाने लगी तो उसने कहा कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका फल मेरी बहू को दे देना, क्योंकि उसके कारण मैं आपके चरणों में प्राण त्याग रही हूं। तभी उसे तेज प्रकाश का आभास होता है। जब वह देखती है तो श्री हरि विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े होते हैं। सुमित्रा उनके पैरों में गिर जाती है। तब श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि आज से ठीक 5 दिन पहले परमा एकादशी थी, तब से तुम मेरा निर्जला व्रत कर रही हो। इस तरह तुमने न केवल परमा एकादशी का व्रत किया बल्कि पंचरात्रि व्रत भी पूरा कर दिया। मांगो, क्या मांगती हो? सुमित्रा ने कहा, प्रभु मेरे पुण्यों का फल मेरे बेटे बहू को मिल जाए और मुझे आपके चरणों में स्थान मिल जाए, यही कामना है। भगवान श्री तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी बुढ़िया माई ने देखा कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। सामने उसके बेटे बहू खड़े थे। बहू ने कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सपने में देखा कि आप मुझ जैसी पापी को अपने पुण्य कर्म दे रही हो। मैंने यह सपना उन्हें बताया और इनसे माफी मांगी, साथ ही इन्हें लेकर यहाँ आ गई। आप मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। हरिया भी बोला, माँ आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं, आप घर चलिए, आप कहेंगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, जिसे प्रभु ने खुद दर्शन दिए हों वह कुछ और नहीं देखना चाहती। तुम दोनों भी भगवान श्री हरि की भक्ति करते रहना, मैं तो अब जा रही हूं। और यह कहकर सुमित्रा ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बोलो जय श्री हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु हरि।